सर, आज की जो मीटिंग है उसके बारे में बताइए। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में डॉक्टर साहब के साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जिला के हमारे से माननीय साहब। देखिए, पार्टी ने जो है वो पूरे देश भर में एक नए तरह से पार्टी के संगठन को रीऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे देश से लेकर के प्रदेश में और मंडलों के चुनाव हुए थे। उसके तहत जो नवनिर्मित मंडल बने हैं और जो पार्टी की गतिविधियां रहेंगी हमारी आने वाले समय में, उनको लेकर के हमारे प्रवास हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी जो हैं वो पूरे प्रदेश भर में विभिन्न मंडलों का प्रवास कर रहे हैं। और उसी के तहत मैं भी आज पहले इंदौरा मंडल में था और अभी यहाँ नूरपुर के मंडल में हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है, पिछले 9 सालों में हमने जमीन से लेकर के आसमान तक जिस तरह से भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया हुआ है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का सर्वांगीण विकास किया है, हर तरीके से, हर लिहाज से, अंत्योदय की भावना से हम लोग लगे हुए हैं। उसी के तहत ही पूर्व की सरकार जो हमारी श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चली, उसने भी प्रदेश में ऐतिहासिक जो है वो काम किए। बीच में अभी जो प्रदेश में सरकार भी बदली और साथ में थोड़ा प्राकृतिक आपदाएं भी आई, उसके अंतर्गत भी जो नुकसान हुआ है उसको पार्टी ने अपने तौर पर भी असेस किया है। उसी के तहत भी कुछ एक सूचनाएं हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने और माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर जी ने एक विशेष तरह से जो है वो अलग अलग मंडलों में जाकर के एक तो ये कार्यक्रम भी देखना है और दूसरा जो हमारी पार्टी की गतिविधियां रहेंगी, विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो है वो पार्टी चला रही है, जिसमें पहले तो जो मंडल निर्मित हुए हैं, जो नए मंडलों का निर्माण हुआ है, वो कैसे कार्य करेंगे, उनमें क्या काम रहेंगे। एक तो वो 9 वर्षों में जो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए हैं उनको जनता तक पहुंचाना और आगामी जो चुनाव है उनको लेकर के हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश करके एक बड़ा उत्कृष्ट कार्य जो है वो सभी मंडलों के जिम्मे और आम जन के जिम्मे है लगा हुआ। इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जैसे हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जिस तरह से हमने इस तरह के और अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, वैसे ही हर घर से एक चुटकी जो माटी है वो दिल्ली में ले जा करके, जिस तरह से हम अमृत काल में प्रवेश किए हुए हैं, एक अमृत वाटिका, और इस तरह से भारत के उन योद्धाओं को, शूरवीरों को नमन करने के लिए इस तरह का भी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। उसके तहत भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आने वाले समय में एक सेवा करके पखवाड़ा हम लोग बना रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मतलब 17 सितंबर के बाद और 2 अक्टूबर माननीय महात्मा गांधी जी के बीच में हम लोग सेवा इस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो पार्टी लेकर के आई हुई है और आम जनमानस तक राष्ट्र भर में जो हमने गतिविधियां चलाई हैं और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया है, चाहे वो अभी सिलेंडर के माध्यम से राहत देने की बात की हो, आयुष्मान भारत से हमने करोड़ों लाखों लोगों को जो है लाभ पहुंचाया है, 11,000 घर जो है वो अभी दिए हम लोगों ने, वो बात करने की बात हो, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चाहे 1 फेज़ हो, 2 फेज़ हो, चाहे 4 लेनिंग का काम जो चला हुआ है, ये सारे के सारे कार्यक्रम जिसमें एम्स का जो चाहे वो निर्माण हुआ है, चाहे 5-5, 6-6 जो मेडिकल कॉलेज चलाने की बात है, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में ले जा रहे हैं हम लोग। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि देश की जो रफ्तार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पकड़ी हुई है, वो अब जैसे चाहे हम अभी आपने देखा होगा कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक बड़े डेवलपिंग राष्ट्र भी नहीं पहुँच पाए। अभी चंद्रयान के माध्यम से आपने देखा है भारत का वैभव जो है वो पूरे विश्व में बढ़ा है।
वैसे ही कल परसों आपने देखा है कि अभी सूरज को भी पकड़ने की कोशिश जो है वो जारी है। मतलब ये तो आप थल से लेकर के नभ और पूरे ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की छवि को सुधारा है, इस देश को आगे बढ़ाया है और आज विश्व गुरु बनने के साथ साथ विश्व की लीडरशिप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में हर एक कार्यकर्ता को हम इस तरह से आगाह भी कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने 10 गारंटियां जो है वो एक प्रलोभन देकर के लोगों को ठगा हिमाचल में, अभी उसके तहत भी हम लोग जन जागरण का विषय चलाए हुए हैं। इन्होंने झूठ कहा कि हर महिला को हम 1500 रुपये देंगे, 2 रुपये किलो जो है वो गोबर खरीदेंगे, 5-5 लाख जो है वो नौकरियां देंगे और आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह से अभी आपदा के समय में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कैश इन हैंड भी दिया और जिस तरह से इन्होंने इस धन का भी दुरुपयोग किया है, अव्यवस्था एक तरह से रही है, उस सब चीज़ों को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को सहयोग कर सकती है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और एक देश एक चुनाव इस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं और परिस्थितियां जो हैं वो कैसे अनुकूल बने इस प्रदेश में भी आम जनमानस के लिए और अंत्योदय की भावना से हम लोग कैसे लोगों को न्याय दिला पाएंगे, इसके लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं।